अस्सलाम वालेकुम। लोग जब अपना मकान बनवाना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि वो अपने मकान का प्रॉपर नक्शा ही नहीं बनवाते, बल्कि वो किसी मिस्त्री या ठेकेदार से रब्ता करते हैं, उससे डिस्कस करते हैं और वो मिस्त्री या ठेकेदार कॉपी पेंसिल पकड़कर कोई नक्शा बना देता है या फिर वो कुछ बने बनाए मकान ले जाकर दिखा देता है, वो बता देता है कि आपका मकान ऐसे बन सकता है, आपका मकान ऐसे बन सकता है। तो नतीजे के तौर पर अगर आप उसकी बात मानकर मकान बनवाना शुरू कर देते हैं तो मकान बनने के दौरान और मकान बनने के बाद भी आप इतने मसाइल का शिकार हो सकते हैं कि आप खुद बाद में पछताएंगे कि ये मैंने क्या गलती की। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप मिस्त्री के नक्शे और एक प्रॉपर नक्शे को समझ सकें और अपनी डूबती हुई रकम बचा सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात ये समझिए कि आप अगर मिस्त्री के नक्शे पर मकान बनवाना शुरू करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, मिस्त्री जो नक्शा बनाता है वो सिर्फ अपने दिमाग में दीवारों को, कमरे को लेके बनाता है। उसको इतनी प्लानिंग का पता नहीं होता कि भाई सूरज कहाँ से निकलता है, सूरज कहाँ से डूबता है, रोशनी कहाँ से आती है, हवा कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है, ईस्ट वेस्ट है, उसको इतना नहीं पता होता। और उसको दूसरे टेक्निकल चीज़ों का भी इतना पता नहीं होता कि पिलर कहाँ आएगा, बीम कहाँ आएगा, जीना स्टेयर्स कहाँ होंगी, टंकी कहाँ बनेगी, इसके अलावा प्लम्बिंग का, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल का, इसके बाद विंडो दरवाजे, उसको इतना कुछ नहीं पता होता। बस वो पूरे मकान का स्ट्रक्चर अपने दिमाग में लेता है और आपको लकीरें वगैरह बना के दे देता है, ठीक है ना। इसके अलावा मिस्त्री को नहीं पता होता कि आपकी फैमिली के हिसाब से आपको कितनी जो है कमरों की ज़रूरत है, बेडरूम की ज़रूरत है, लाउंज की ज़रूरत है, या मुस्तकबिल में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं होता। बाकी मकान बनाने का तजुर्बा होता है, तो ये सब फ़र्क होते हैं। और जब मकान बनाना शुरू हो जाता है तो सबसे पहला जब आप खड्डा लगता है मकान के लिए, तो जो स्ट्रक्चर बनाने वाले होते हैं उस मकान के डिज़ाइन के हिसाब से वो कहते हैं कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पिलर डालना है, यहाँ पर चौकी लगाना, यहाँ पर टैंक का जो है वो तलिया लगाना। तो ये सारी प्रॉब्लम पहले फेज से शुरू हो जाती है, फिर मकान ऊपर आता है, फिर तो ये प्रॉब्लम भी सामने आती है। फिर आप चेंजिंग करवाते हो, फिर चेंजिंग में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वक्त भी ज़ाया होता है, पैसा भी ज़ाया होता है, स्ट्रेस भी आपको होता है। फिर ये फेज़ भी गुजर जाता है। फिर छत डलती है, छत में जब जीना डाला जाता है तो सब पता लगता है कि यार जो जीना तो आ ही नहीं रहा इस जगह पर, फिर इसको ऐसा घुमाओ, उसको वैसा घुमाओ, ये करो वो करो। फिर इसके बाद प्लम्बिंग का काम शुरू होता है, तो प्लम्बिंग जो अपनी लाइनें डालता है तो वो लाइनें कमरे में आती हैं, तो वो टैंक के ऊपर से जा रही होती हैं। तो 10 इतने मसले होते हैं कि वो समझ ही नहीं आता। फिर अपना बिजली वाला अलग जो है ना वो अपने काम कर रहा होता है, वो दूसरे लोग अपने अलग कर होते हैं। जब जैसे जैसे फिनिशिंग तक जाता है तो दरवाजे खिड़कियाँ लगती हैं, तो दरवाजे खिड़कियाँ भी जो है ना डबल डबल टकरा रही होती हैं, कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा है। किचन बनता है तो किचन भी जो है ना अलग ही कुछ जगह पर हो रहा होता है, ना उसके कैबिनेट आ रहे हो, ना उसके टॉप आर सही से बैठ रहे होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है जो मिस्त्री के नक्शे में नज़र आती है। फिर पता लगता है कि आपसे क्या गलती हो गई। साथ साथ मकान आपका किसी ना किसी तरह से बन जाता है, तो फिर आगे आपको जो पता लगता है कि यार ये तो हमारे हिसाब से बना ही नहीं जो हम सोच रहे थे रहने के लिए। ना हवा आ रही है, ना बिजली का कोई इंतज़ाम है, ना रोशनी का कोई इंतज़ाम है। फिर इसके बाद जो बड़ी गलती है जो आप देखते हो, जो भंड, वो ये होता है कि आप जब ऊपर बनाने जा रहे होते हो तो आप देखते हो यार नीचे वाला जो मकान ऐसा बने नहीं कि वो ऊपर हम कुछ बना सके अपने हिसाब से। तो ये सब मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, उससे बड़ी बड़ी मैंने चीज़ें फेस की हुई हैं मकान बनाते वक्त के। लोग जो है ना, मैंने जा के देखा, लोगों में झगड़ा हो जाता है कि यार हमने ये बोला था, हमने ये बोला था और उसने ये बनाया। तो अंदाज़ों पे काम इस तरीके से होता है। फिर बजट जो रखते हैं अंदाजे पे, उससे कई जो है ना फीसद ऊपर चला जाता है। फिर आप देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपने देखा भी होगा। तो ये सब जो ना गलत जो प्लानिंग्स होती है। अब आते हैं, अगर आप प्रॉपर नक्शा बनवाएंगे तो पहले आप समझिए कि नक्शा होता क्या है। नक्शा कोई ड्राइंग नहीं होती, कोई लकीरें नहीं होती, नक्शा एक प्लानिंग होती है, मंसूबा होता है आपके घर का। सबसे पहले आपका बजट देखा जाता है, फिर आपकी फैमिली देखी जाती है, फिर उस साइज़ देखा जाता है, फिर वो ओरिएंटेशन यानी मकान किस पोजीशन पे है, ईस्ट पे है, ईस्ट पे है, वेस्ट पर है और किस रुख पे आ रहा है, ज़मीन कैसी है, उसके मुताबिक वो नक्शा बनाया जाता है कि आप ग्राउंड प्लस कितना ऊपर लेके जाएंगे। उसके हिसाब से फिर वो फाउंडेशन और उसके पिलर स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद लाइनें गुजरेंगी वहाँ पानी की, सेवरेज की और बहुत सारे जो है ना चीज़ें ये सब देखी जाती हैं। फिर जब नक्शा बन रहा होता है तो फिर आपके बजट के मुताबिक बनता है। जब नक्शा आप बना देते हैं तो आपके पास अपने मकान का पूरा मंसूबा आ जाता है, यानी प्लानिंग आ जाती है।
ٹھیک ہے، کہ میرا مکان اس پلاننگ پہ بنے گا، تو وہ پلاننگ آپ آرام سے کسی بھی ٹھیکیدار کو دے سکتے ہیں، اسٹیمیشن کے لیے کسی بھی کانٹریکٹر کو دے سکتے ہیں، مستری کو دکھا سکتے ہیں، الیکٹریشین کو دکھا سکتے ہیں، پلمبر کو دکھا سکتے ہیں، آپ کھڑکی دروازے والے کو دکھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ میرا مکان اس طرح سے بنے گا، تو مجھے اس کے پرائز بتاؤ یا اس کے جو نا مزدوری بتاؤ، آپ دکاندار کے پاس لے کے جا سکتے ہیں، وہ آرام سے سمجھ جائے گا۔ تو نقشہ بنانے میں یہ جو ہے نا آسانی ہوتی ہے، اور نقشہ آپ سمجھ لیں کہ نقشہ بنانے میں پیسے خرچ نہیں ہوتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ایکسٹرا خرچہ ہے، ایکسٹرا خرچہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے خرچے کو بچاتا ہے، کیونکہ یہ نقشہ بنتا ہی آپ کے بجٹ کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نقشہ جو ہے بنانے سے آپ کو کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار چلیں ہم نقشہ جو نا بنواتے ہیں اپنے مکان کا، تو کیسے بنوائے؟ تو اویلیبل ہے انٹرنیٹ پر، سرچ ہر چیز سرچ کرتے ہیں، تو بھائی آپ یہ بھی سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اچھے اچھے جو ہے مل جائیں گے، سول انجینئر، نقشے بنانے والے، آرکیٹیکٹ، آپ کا بجٹ زیادہ آرکیٹیکٹ بھی ہائر کر سکتے ہیں۔ اور سرجانی ٹاؤن میں یہاں کام کرتا ہوں، یہاں پر اگر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، میں بھی آپ کو نقشے بنانے والے دے سکتا ہوں، میں خود بھی یہی کام کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے اپنے چینل پہ زبردست قسم کی ویڈیوز ڈال رکھی ہیں، جو آپ کی آسانی کے لیے بالکل آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان ویڈیو کو دیکھ کے پورا اپنا مکان بنا سکتے ہیں، کہ ایک مضبوط، پائیدار، بہترین مکان کی بنیاد کیسے ہوتی ہے، اور ہوتے اوپر اسٹرکچر پورا کمپلیٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ اس ویڈیو پہ کلک کر کے یہ پورا پروسیجر آپ آرام سے دیکھ سکتے ہو، آپ کو کوئی کنفیوزنگ نہیں ہوگی، سب کچھ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہ ویڈیو بڑی محنت سے میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، اس پر ضرور دیکھیے اور کمنٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ کسی بھی قسم کی پرابلم ہو، کوئی بھی مشورہ چاہیے ہو، تو آپ بلا جھجک کمنٹ کر سکتے ہیں اور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی اسپیسیفک موضوع پر کنسٹرکشن کے متعلق کوئی ویڈیو چاہیے تو وہ بھی مجھے بتائیں، اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی یہ بھی مجھے بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔